अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ आप अस्सलाम वालेकुम गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज इंशाल्लाह हमारा एक न्यू ट्यूटोरियल जो होगा शुरू, तो उसको हम कहते हैं एडोब एडिशन। आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा। एडोब ऑडिशन एक सॉफ्टवेयर है जो वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ कोई सिंगर हो, कोई नात वाले हों, या कोई अपना पोइट्री वाले हों, शेर व शायरी वाले हों, कोई भी इनके रिलेटिव जितने भी जो भाई हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो एडोब ऑडिशन एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है वॉइस के हवाले से। आप इसमें एक बारीक मकसद, एक तो जैसे एडोब प्रीमियर में जिसमें हम वीडियो में एक वॉइस वाला ऑप्शन आता है, वहाँ हम थोड़ी, अगर मिसाल देखा जाए, हम उस तरह वॉइस को कैच नहीं करते, या उस तरह हम वॉइस की मेन जड़ तक नहीं जा सकते। तो मकसद उसमें एक नॉर्मल उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ होता है, नॉइज़ कैंसलेशन का, वॉल्यूम अप डाउन का, या कोई भी इफ़ेक्ट एक दो होते हैं। लेकिन एडोब ऑडिशन एक सॉफ्टवेयर है ही वॉइस के हवाले से। आप जैसे हम एक वीडियो को एडिट करते हैं, ग्रीन स्क्रीन करना, इफ़ेक्ट्स डालना, एनिमेशन करना, रेटिंग करना, मकसद पूरा हम एक एडिट के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और एडोब ऑडिशन भी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि हम इस पे अपनी वॉइस के जो भी एक वॉइस होती है उस ट्रैक में हम वर्क करते हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स डालते हैं, उसमें हम तरह तरह की वॉइस डालते हैं, कटिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, बेस चेक करते हैं, तो ये चीज़ें सब इसमें पाई जाती हैं। तो हम वीडियो को आज शुरू करेंगे, और आपको बताता चलूँ, इसी चैनल पे मेरे कुरान पाक के रिएक्शन पे जो वीडियोस आपने देखी होंगी, वो मेरी ख़ुद की ही वॉइस है, और उसको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एडिट किया है। मैंने मेहनत इतनी नहीं की, और ना मैं इतनी उस पे करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आप आगे भी देखोगे मैं अपनी वॉइस पे बहुत मेहनत करूँगा, और इंशाल्लाह आप वो सुनिएगा भी लाजमी। और अच्छी लगे तो क्योंकि कुरान पाक है, और कोई मेरी कोई गाने नहीं हैं या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो ना सुनने वाली हों, तो कुरान पाक के अपना रिएक्शन होता है, और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह आज एडोब ऑडिशन के हवाले से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर एडोब इलस्ट्रा और एडोब और इफ़ेक्ट्स के हवाले से मेरी ऑलरेडी क्लास चल रही है, वो भी ख़त्म नहीं हुई, वो भी हम वर्क करेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हर ट्यूटोरियल करते रहेंगे। इससे पहले मैंने एडोब प्रीमियर प्रो में हमारा ऑलरेडी हो चुका, ऐसी चीज़ें मैंने आपको मेन बता दी कि जिससे आप वीडियो इजीली बना सकते हैं। दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये थी कि हम सबसे पहले तो है आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना होता है, ठीक है। अच्छा, गूगल क्रोम पे जाने के बाद अगर तो आपका नेट लगा हो, सपोज़ आपका वाईफ़ाई लगा हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे कि हमारी चिल टाइम होती है, किसी की डूडियर होती है, इस तरह आप वहाँ से जाके भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो एडोब ऑडिशन का। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आपने यहाँ से डायरेक्ट लिखना होता है एडोब ऑडिशन, जो है आपने लिखना है एडोब ऑडिशन डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ हमने डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है, आपने फ्री भी लिख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्री इसका सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा? देखें, जिनकी तो वेबसाइट होती है जैसे चिल टाइम वगैरह, वहाँ तो चल जाता है। जो चिल टाइम के अलावा जो बहुत से हमारे भाई हैं, वो कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कि मैं आपको छोटा सा इसका एक तरीका बताऊँगा। आपने कहीं से भी ऊपर फ्री लिखना है, ठीक है, आपने टाइटल दे दिया, उसके बाद फ्री, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे, सपोज़ मैं यहाँ से पहले यहाँ लिख लेता हूँ फ्री, ठीक है। अब सपोज़ जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, अब मैंने इस वेबसाइट से अगर एक चीज़ डाउनलोड की है, और इसी में ही वो इसका पासवर्ड भी देगा। आपके पास विनर का जो होगा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम लोग डाउनलोड करते हैं। आपने इसको जब डाउनलोड सपोज़ करते हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आपने वेबसाइट देखनी है, जैसे ये एडोब एडिशन डाउनलोड है, ठीक है। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ डाउनलोडिंग पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये एडोब एडिशन आ चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ डाउनलोड अगर आता है, सपोज़ हमने यहाँ
जो मैंने डाउनलोड की है आपके पास डाउनलोड हो न जाने के बाद आप जब उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करते वक्त वो आपसे पासवर्ड मांगता है, तो वो पासवर्ड आपका उसी वेबसाइट, जैसे ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, इसी वेबसाइट में आपको पासवर्ड भी मिलेगा और सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। अगर वो पासवर्ड मांगता है बिलफॉर्स, अगर तो नहीं मांगता तो आपने वैसे ही जाने देना है। अगर फिर भी मांगता है तो आपने यहीं वेबसाइट से पासवर्ड लेना है। लेने के बाद आप उसी बॉक्स पे पासवर्ड डालोगे, ऑटोमेटिक आपका एडोब ऑडिशन डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, डाउनलोड हो जाने के बाद ये इस तरह का आपके पास आएगा एडोब ऑडिशन, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा एडोब ऑडिशन के हवाले से, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। अच्छा, इंशाल्लाह मेरे पास देखें टाइम बहुत ऐसा होता है कि मैंने रोज़ एक एक वीडियोज़ में एक वीडियो अपने रिएक्शन के हवाले से भी मुझे बनानी पड़ती हैं, एक वीडियो मुझे अपने ट्यूटोरियल्स के हवाले से बनानी पड़ती हैं। तो इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ और एक ही दिन में मैं सारी वीडियोज़ कवर अप नहीं कर सकता। देखिए मेरे पास अपने बजट और अपने टाइम के हिसाब से मैं अपना वर्क करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं आप भाइयों को भी यही कहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीज़ को सीखें, इंशाल्लाह आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और ये एडोब ट्यूटोरियल अपना एडोब एडिशन 2023 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इक्वल हैं सब, 19 20 22 जो भी हैं सब एक जैसे हैं, कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है एडोब एडिशन के हवाले से। पहली इसकी आप बेसिक्स चीज़ें पढ़ लें, बाद में आप अंदर तह तक जाते रहेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर पड़े हुए हैं, मैं भी आपको कैसे सुनाऊं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अगर आपने एडोब एडिशन की आवाज़ को चेक करना हो, मैंने एक मकसद डेमो टाइप होता है ना, डेमो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप डेमो में इसी रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले बिलफोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह की बेहतरीन वीडियो और ट्यूटोरियल्स आप भाइयों को मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम अपना वर्क करते हैं स्टार्ट। सपोज़ ये हमारे पास ऊपर फाइल, एडिट, मल्टी ट्रैक, क्लिप, इफ़ेक्ट्स, फेवरेट, व्यूज़, विंडोज़, ये हमारे पास टूल्स हैं, सब पे बात करेंगे। नीचे वेब फ्रॉम, मल्टी ट्रैक, ठीक है। उसके बाद शो स्पेक्ट्रल के ये सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट है ये एडिट ऑडियो टू वीडियो, मकसद आप ऑडियो से वीडियो बनाना चाहते हो, ये वीडियो से ऑडियो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये रेडियो प्रोडक्शन सर्च हेल्प आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ फ़ाइल का एक छोटा सा बॉक्स आता है। सपोज़ हम कोई भी फ़ाइल इसमें पुट करते हैं, मिसाल एक कंप्यूटर से लेते हैं जिसे हमने मोबाइल में रिकॉर्ड की, फिर यहाँ पर लाकर हम यहाँ पर उसको ओपन करते हैं। सब मैं आपको समझाऊंगा, या आप पहले छोटा सा ये इसका जो डेमो ये देखें। नीचे हमारे पास इफ़ेक्ट्स का बॉक्स आता है, ये आपके पास यहाँ विंडोज ईजी नॉर्मल स्टेप पर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास ऑडियो की जो हमारे पास कहते हैं ना कि एक ट्रैक आती है, जैसे टाइमलाइन वीडियो की होती है, इस तरह वीडियो की नीचे शो करता है। इधर हमें जो प्रीव्यू देगा, हमारी वॉइस, हमारी ऑडियो, जो हमारी रिकॉर्ड की हुई ऑडियो की जो प्रीव्यू होगा वो हमें यहाँ पर ये देगा, ठीक है। नीचे आपके पास एक वॉइस टून चल रही होती है। वॉइस टून से मुराद आपको लेवल होते हैं, ये आपके लेवल होते हैं नीचे की आपकी वॉइस कहाँ तक जाती है। जैसे ये ज़ीरो हमारा लास्ट, ज़ीरो से ऊपर आवाज़ फटती है तो ये लेवल एक होता है। नीचे सिलेक्शन व्यू होता है, कितने टाइम की है, कितने सेकंड पे चल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ। उसके बाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट किस तरह करते हैं, हम इसका स्टार्ट कैसे लेंगे। देखें, मैं अपना टाइम फालतू बातों पे इतना नहीं ज़ाया करता। फोकस मेरा यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और जल्दी से जल्दी अपना जो ट्यूटोरियल कोई भी हो मैं उसको निपटाने वाली करता हूं। जो ट्यूटोरियल थोड़े टाइम लेते हैं, मुश्किल होते हैं, उनको मैं नीचे रख लेता हूँ, उन पे हल्का हल्का वर्क करता हूँ। जैसे टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस का बताऊँ, बहुत टाइम लेता है और बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो इस वजह से मैं आप पे थोड़ा, अब इंशाल्लाह इसके बाद के पीएस का ट्यूटोरियल भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप उससे भी बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ इसमें मैं देता रहूँगा। अब हमें फ़ाइल ओपन करनी है। अच्छा, पहली चीज़, हम फाइल ओपन करते हैं, यहाँ आते हैं न्यू पे। न्यू पे आने के बाद हमारे पास ये तीन चीज़ें, मल्टी ट्रैक सेशन, ऑडियो फाइल और सीडी लेआउट। मल्टी ट्रैक सेक्शन को आपने कुछ नहीं करना, सीडी लेआउट को भी छोड़ देना है।
हम इन दो पे वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब ये मल्टी सेक्शन ये सब चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं जब हम ऑडियो इसमें पुट करते हैं। अब सपोज़ मुझे ऑडियो फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ जाना है, न्यू ऑडियो फाइल। फाइल नेम देना है, कोई भी ले लें, सैंपल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, सिंपल रेट हमेशा आपने याद रखना है, 48,000 पे रखना है या 44,100 पे रखना है। ये दो आपने इस पे इस्तेमाल करना है। इससे नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो होगा 48,000 44,000, जो आपको दिल करे आप उस पे रख सकते हैं। मैं 48 रखता हूँ, 44 पे रख लेता हूँ। स्टीरो, मोनो और 5.1 और कस्टम, ये क्या है, इसके डिफरेंस आप जाने। मोनो से मुराद जैसे हम मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं, एक ही ट्रैक आएगा, ठीक है। अब हैंड फ्रीज होती है ना, जैसे ये मेरे पास हैंड फ्रीज हैं, ठीक है, ये दो हैं, ये स्टीनो में आती हैं। सपोज ये मैंने कानों पे लगाई, ये स्टीनो में आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, तो मेरी एक ट्रैक चलेगी। अच्छा, यहाँ पर भी हमें एक ट्रैक शो करेगा। अच्छा, जब मैं स्टीनो पे करूँगा तो हमें यहाँ दो ट्रैक शो करेगा। सपोज अभी मैं मोनो पे मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। स्टीरो पे फ़िलहाल हमने सेटिंग करनी है। अच्छा, बिट आपने हमेशा कोशिश करनी है 16 पे रखना है, 32 पे नहीं, 8 पे नहीं, 24 पे भी कर सकते हो, लेकिन 16 इज़ द बेस्ट। ओके करते हैं, ये इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या हम करेंगे, अभी आपने मेन चीज़ गौर करनी है। मैंने अभी आपको मोनो और स्टीरो वाली जो चीज़ है वो समझानी है। मैं यहाँ से फ़ाइल ओपन करता हूँ। सपोज़ मुझे फ़ाइल कोई, जैसे मोबाइल की रिकॉर्ड की हुई फ़ाइल है, वो मुझे ओपन करनी है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। उसके लिए मुझे एक रिकॉर्ड फ़ाइल चाहिए। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने जीमेल पे, मेरे पास शायद कुछ पड़ी हुई है, मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इन फ़ाइलों में से एक फ़ाइल जो है डाउनलोड करूँगा। आप लोगों के सामने सब कुछ होगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसको कट किया। दरअसल ये मुझे यहाँ सिस्टम बहुत तंग करता है, इस वजह से। अच्छा, मैं कट करके इसको डेस्कटॉप पे लाता हूँ ताकि इजीली ये समझ आए। अच्छा, ये एडोब एडिशन पे आ जाते हैं। आप भाइयों को भी समझाना लाजमी है, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो काम ख़राब है। अच्छा, यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी, ये आ गई डेस्कटॉप पे। अब इसको मैं करता हूँ ओपन। ये मोनो है, सिंगल चल रहा है, सिंगल पट्टी है, सिंगल ट्रैक है, सिंगल वॉइस है, इसको हम कहते हैं मोनो, ठीक है। आपको मैंने इसी में समझा दिया, बेहतर है। अब स्टीनो में आपको समझाता हूँ। स्टीनो कुछ नहीं है, माउस के ज़रिए हम राइट बटन क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू सिंपल टाइप पे, वही चीज़ आ गई। अब यहाँ आप मोनो सेलेक्ट करोगे तो यही आएगा। स्टीनो, स्टीरो सेलेक्ट करते हो, 16 बिट रखते हो, ओके करते हो, ये आपको स्टीरो पे आ जाएगा। मकसद जैसे मैंने आपको नहीं समझा, हैंड फ्री के दो चीज़ों पे आपको ट्रैक देगा, है एक ही। अब सपोज ये राइट कान का है, ये लेफ्ट का है, इस तरह है। वो एडिटिंग में आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। ये चीज़ हमने वहाँ से पुट करने का तरीका था कि हम ओपन फाइल कैसे, अपनी रिकॉर्ड की हुई फाइल को कैसे इसमें लाते हैं। अच्छा, अब मैं सेकंड चीज़ पे आता हूँ कि हमें यहीं से ही अगर रिकॉर्ड करना है, हम सपोज़ लैपटॉप में कि जैसे मेरे पास ये एक माइक है, मैं इस माइक से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना है। अच्छा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये नीचे रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा रिकॉर्ड का, ठीक है। मुझे अब इस माइक से मुझे रिकॉर्ड करना है, और मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जितनी अपनी रिएक्शन कुरान पाक की मैंने इससे ही की हैं, और बजट नहीं था, इस वजह से जो हो, बजट के हिसाब से जितनी औकात है, तो इससे मैंने रिकॉर्ड की थी। बाकी आवाज़ में दम होना चाहिए, माइक वाइक आप पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, अब क्या करना है, पहली चीज़ आपने आना है एडिट पे, प्रीफ्रेंस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ हम आएंगे ऑडियो हार्डवेयर पे। ऑडियो हार्डवेयर से मुराद जो आपका माइक होता है, ठीक है। ये माइक मेरा पुट है, इसका नाम है माइक्रोफोन एच डी प्रो वेबकैम, ये इसके साथ है, इसका ये नाम है, और यहाँ पर ये मेरा इनपुट हुआ है, लैपटॉप में लगा हुआ है। कोई भी आपका हो, सपोज़ आप कोई भी माइक लगाते हो, यहाँ आपको उसका नाम देगा
या अगर आपके सिस्टम पे आप जब इनपुट करोगे ऑटोमेटिक ये उठाएगा। स्पीकर पे कौन सी वॉइस देते हो, सपोज़ मैं स्पीकर के लिए जब इसका काम नहीं होता माइक का, इसको निकाल के इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होगी, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ से हम ओके करते हैं। अब मेरी जो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी वो इस माइक से होंगी। सपोज़ मैं यहाँ से रेड बटन दबाता हूँ, हेलो 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 1 2 3 4, हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग, ये सब चीज़ें, अब ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आपने समझना है, ये मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं इसमें, सब हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद। यहाँ तक मेरी फ़ाइल रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा, यहाँ अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। सपोज़ मैं इसको लास्ट में लेके जाता। अच्छा, आपको एक चीज़ अपने ज़हन में बिठाएं, ये ऊपर आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये जूमिंग है। जूमिंग आउट इन का ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये सब चीज़ें जूम आउट। अब हमेशा सपोज़ मुझे ये वाली वॉइस अगर काटनी है ना, माउस से क्लिक करके रखना है, सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम आम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं ना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके, इस तरह आपने इसको भी। अब सपोज़ मैं इस चीज़ को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इतना सेलेक्ट करोगे इसको डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज़ मुझे पूरी अपनी एक ट्रैक पे कोई इफ़ेक्ट्स डालना है या कोई नॉइज़ कैंसलेशन करनी हो या कोई भी चीज़ करनी हो, मैं ये आपको सिर्फ बेसिक्स पे ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह सब करेंगे, ये मैं बेसिक पे आपको समझा रहा हूँ। अब सपोज़ हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आप पूरी ट्रैक को सिलेक्ट करना चाहो, पूरी ट्रैक पे अगर कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहो, पूरी ट्रैक पे अगर कोई वर्क करना चाहो, तो आपने यहाँ से फुल ज़ूम रखना है, इसको बिल्कुल भी इन नहीं करना। ये है ना, नहीं, पूरा इसको बंद एकदम पैक करना है पूरा। आपने सब ट्रैक को एक ही के अपनी स्क्रीन में लाना है, ला के आपने डबल क्लिक करके उस पर वर्क करना होता है। सेकंड नंबर चीज़, अब सपोज़ यहाँ करना है, तो वहाँ से आप इसको इजीली सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको जूम करते हैं, तो माउस से आपने गोल वाला जो आपका स्क्रॉलर बटन, इसको करें, ये आपका जूमिंग है, ऊपर देख सकते हो, ठीक है। जूमिंग यहाँ तक, लाइन तक ये बताएगा आपको, ये देख रहे हो, ये एडोब ऑडिशन का जो है फ़ायदा होता है काम का। अच्छा, ये चीज़ भी आपको मैंने बेसिक बता दी। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, डबल क्लिक से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे प्ले बटन, आगे पीछे के ये बटन है, ये चीज़ें भी अगर आपको नॉर्मल पता होंगी तो इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इन सब के बाद आती हैं ये वाली लाइनें, ये आप रूलर देख रहे होगे, ये रूलर देख रहे हो। अच्छा, ये आर और लेफ़्ट मैंने आपको पहले बताया था, जैसे स्टीरो हैं, तो लाइफ ट्रैप के स्टीरो हैं, इसको आप बंद करोगे, इस पे वर्क करोगे, इस पे वर्क करोगे, इसको बंद करोगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऊपर वाले रूलर पे। ये आपको पता होगा कि यही रूलर है आपका, जो पूरी ट्रैक का चलता है, जैसे ऊपर ये। अच्छा, दूसरी चीज़, हमेशा जब भी आप वॉइस को रिकॉर्ड करो, तो आपने हमेशा इसको -6 तक रिकॉर्ड करनी है, -3 तक भी चल जाएगा, आवाज़ थोड़ी सी फटेगी। 0 से ऊपर ब्लास्ट आप नहीं करोगे अपनी वॉइस को। कैसे, यहाँ आपने देखना है। अब ये रिकॉर्ड की हुई वॉइस चल रही है, ये मेरी यहाँ 9 से अंदर। अच्छा, जहाँ पर ऊपर वॉइस जा रही है वहाँ ये रेड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वॉइस अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये वाली देखना, ये ये रेड क्रॉस कर रही है। कोशिश करें आप इसके लेवल के अंदर अंदर रहें, अपने रेड से नीचे। रेड एक ख़तरनाक डेंजर एक लोगो होता है, तो कोशिश करें इससे नीचे नीचे अपना वर्क करें। ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड कर दी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो होते हैं वो हम इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं, हमारा ट्यूटोरियल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के लिए हमने, आपको पता होगा क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। तो बवक्तन बवक्तन इंशाल्लाह, डरना नहीं है, मैं आपको दूसरों की तरह खींचूंगा नहीं। उम्मीद करूँगा आपको ज़्यादा मेरी इंशाल्लाह कोई 15 20 60 क्लासें नहीं होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है 10 से 15 20 क्लासेस में एडोब ऑडिशन का इंशाल्लाह आप बेहतरीन प्रोफेशनल वर्क आप कर लोगे। मैं अपने ट्यूटोरियल में आपको एक चीज़ लाजमी बताऊँ,
टाइम ज़ाया नहीं करता। वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको रेगुलर में चलने वाली हैं, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, वही बताऊँगा। बाकी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, वो कमेंट सेक्शन पे आप पूछो, उस पे रिप्लाई करूँगा। अभी न्यू चैनल है मेरा ये वाला, सेकंड चैनल न्यू है। कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ईज़ी, मेरे पास टाइम बहुत है। देखूँगा मैं इंशाल्लाह, आपके कमेंट्स को भी पढ़ूँगा भी और रिप्लाई लाज़मी करूँगा, बेफ़िक्र हो जाएँ। लेकिन अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी से आगे वर्क करेंगे और इसी से आगे अपना जो वर्क होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी अपना वर्क करेंगे इंशाल्लाह। बाकायदा मेरी कुरान पाक की रिएक्शन की वीडियोस भी आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा सवाब की नीयत से, ताकि भाई को भी सवाब हो। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।